नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है Study@0। मैं अमित कुमार आपको कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10 मैथ कंप्लीट मैथ कराने वाला हूँ इसी YouTube चैनल के माध्यम से। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ मैथ के बेसिक से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, होता ऐसा है कि हम बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें कर तो लेते हैं, लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स। जैसे कि चिन्ह पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्लस माइनस गुणा भाग। ये वाले जो चिन्ह है बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं 4 चिन्हों के बारे में डिटेल से बात करूंगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं प्लस और माइनस को। प्लस माइनस ये दो ऐसे चिन्ह होते हैं जो बहुत बड़े क्वेश्चन को भी गलत करा सकते हैं अगर आपके पास इसका बेसिक नॉलेज नहीं है। आज इसी नॉलेज को लेते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले हम लेंगे कि ये आपस में क्रिया कैसे कर रहे होते हैं। प्लस प्लस से करेगा तब क्या कर रहा होगा, प्लस माइनस के साथ कर रहा होगा तब क्या हो रहा होगा, माइनस प्लस के साथ कर रहा होगा तब क्या होगा, और माइनस माइनस के साथ कर रहा होगा तब क्या होगा। बात बहुत छोटी सी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा हमेशा याद रखेंगे, जब भी मैं देख रहा हूं कि प्लस और माइनस दोनों एक जैसे चिन्ह हैं, तो जब भी दो चिन्ह एक जैसे हैं तो ये हमेशा आपस में जुड़ेंगे। इसका मतलब है कि आप इनको जोड़ोगे, इसको भी और इसको भी, इसका सम करोगे। ऐसे समझ लीजिए कि दो व्यक्ति हैं जिसमें एक पॉजिटिव विचार वाला है और एक नेगेटिव विचार वाला है। एक पॉजिटिव विचार रखता है और एक नेगेटिव विचार रखता है। तो कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आपस में जुड़ ही नहीं सकते, एक हो ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे, जब दो अलग अलग सोच वाले व्यक्ति हैं वो हमेशा एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम घटाव कर रहे होंगे। और जब एक जैसी प्रवृत्ति वाले लोग आ जाएं, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, अगर कोई नकारात्मक सोच का व्यक्ति है उससे दूसरा नकारात्मक सोच का व्यक्ति मिलता है तो बहुत जल्द उससे जुड़ जाता है, यानी कि योग कर देता है। ऐसे ही प्लस प्लस वाले दो हैं, इधर भी पॉजिटिव सोच है उधर भी पॉजिटिव सोच है, तो वो भी आपस में जुड़ जाएंगे। अभी समझाने का सिर्फ इतना इरादा है कि दो एक जैसी सोच वाले हमेशा जुड़ेंगे, और जब अलग अलग सोच हम ले आए तब घटेंगे। मैं संख्या के रूप से लेकर के चलना चाहूंगा। ऐसे मैंने लिखा +8 और +6, ऐसे एक बोल दिया है मैंने -8 और -6। तो इसमें बेशक चिन्ह माइनस का है, इधर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, इधर प्लस प्लस का, लेकिन है तो दोनों एक ही प्रवृत्ति के। इसका मतलब जुड़ेंगे, जोड़ दिए। इधर भी देख लीजिए माइनस है, दोनों जगह माइनस आ रहे हैं, यानी एक ही प्रवृत्ति के। इधर भी ये दोनों जुड़ने ही वाले हैं। लेकिन बच्चा एक बात बताइए आप, मान लिया प्रवृत्ति दोनों की इधर प्लस प्लस थी, यानी पॉजिटिव प्रवृत्ति वाले तो लोग थे, इधर नकारात्मक सोच वाले थे, नेगेटिव प्रवृत्ति वाले थे, नकारात्मक सोच रख रहे हैं, ये आपस में जुड़ तो गए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो आदमी नेगेटिव आदमी आए और आकर के बोले कि हम पॉजिटिव हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, इसीलिए मैं इसके आगे चिन्ह लगाने वाला हूं नेगेटिव। जोड़ा क्यों? जोड़ा इसलिए कि दोनों की प्रवृत्ति एक जैसे आपस में मेल खा सकते हैं। चिन्ह ऋणात्मक क्यों आया? क्योंकि दोनों ही नेगेटिव प्रवृत्ति के हैं, तो नेगेटिव ही रहेंगे, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। ऐसे ही सेम ऊपर वाला है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले प्रवृत्ति वाले लोग हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये नेगेटिव हो जाए? नहीं, क्योंकि अच्छी सोच वाले व्यक्ति अच्छी सोच वाले रहेंगे तो इसके आगे चिन्ह जो रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब दूसरी क्रिया को इधर से देख लेते हैं बेटा, प्लस माइनस और माइनस प्लस। मैंने एक संख्या लिख दी +8 और -6, इधर +8 है इधर -6 है, दोनों की प्रवृत्ति अलग है। इस वाले नंबर की प्रवृत्ति प्लस है, इसकी माइनस है। मैं अगर व्यक्तियों पर ले जाना चाहूं तो ये पॉजिटिव सोच रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, और ये वाला नकारात्मक सोच रखता है। जब दोनों की सोच अलग हो तो निश्चित रूप से अलग होंगे, जोड़ तो सकते नहीं, इसका मतलब है घटेंगे। चलिए हमने इसे घटा लिया, 8 में से 6 गया तो 2 बचा। लेकिन बच्चा बात वही आती है कि यहाँ पर चिन्ह किसका लिया? तो बच्चों आप भी जानते हो
यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस ज्यादा गुण है, यानी पॉजिटिव गुण ज्यादा है। जब भी मैं पॉजिटिव गुण ज्यादा लेकर के चल रहा हूं, नेगेटिव वाला आएगा तो निश्चित रूप से उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लेके आ गया। फिर से समझना बच्चा, पॉजिटिव सोच वाला आदमी है, नेगेटिव सोच वाला आदमी है, उसकी नेगेटिविटी बहुत कम है और पॉजिटिव उच्च स्तर का है, तो निश्चित रूप से नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव बना देगा। इसीलिए जब भी नेगेटिव कम है, पॉजिटिव ज्यादा है, तो हम निश्चित रूप से पॉजिटिव चिन्ह लाएंगे। इसके विपरीत देख लेते हैं, -8 इधर ले लेते हैं, +6 इधर ले लेते हैं। वही है, प्रवृत्ति दोनों की अलग है, इधर माइनस है तो उधर प्लस है। लेकिन अब की बार ये हो गया है कि इधर जो साइड में है, जो नेगेटिव है वो ज्यादा है, तो निश्चित रूप से जो पॉजिटिव वाला आ रहा है ना बेटा, जो पॉजिटिव वाला आ रहा है वो भी नेगेटिव के रूप में बदल जाएगा। तो घटेगा तो है, क्योंकि अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का लेकर के आ रहा है। क्यों लेकर के आ रहा है? क्योंकि इसका एक कारण है कि पॉजिटिव कम है और नेगेटिव ज्यादा है। ठीक है बच्चा, तो ये हमने अब तक बेसिक 4 बेसिक पढ़े हैं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है तो जुड़ जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तब भी जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह की बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव वाले के लिए प्लस और नेगेटिव वाले के लिए माइनस, क्योंकि कभी भी नेगेटिव प्रवृत्ति का लोग पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मैं इधर साइड में देखता हूँ, प्लस का इधर है, माइनस का इधर है, अलग अलग सोच वाले व्यक्ति हैं, कभी एक तो हो ही नहीं सकते, घट जाएंगे। तो 8 में से 6 गया तो 2। चिन्ह किसका आएगा? चिन्ह हम देखते हैं कि संख्या बड़ी कौन सी है, यानी कि गुण किसके पास ज्यादा है, जिसके ज्यादा गुण होंगे उसी का चिन्ह आएगा। यहाँ पर प्लस है तो इधर प्लस आ गया। इधर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर माइनस का ज्यादा है, प्लस का कम है, तो चिन्ह यहाँ पर माइनस का आएगा। ये तो बेसिक रहा आपका प्लस और माइनस से रिलेटेड। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। अब ये थोड़ा गुणा पर क्या रिएक्शन कर रहा है ये देख लीजिए। गुणा में ये चिन्ह क्या कर रहे होंगे जब हम इन दोनों का गुणा कर रहे होंगे? प्लस का गुणा प्लस से कर रहे हो, माइनस का गुणा माइनस से कर रहे हो, प्लस का गुणा माइनस से कर रहे हो, या माइनस का गुणा प्लस से कर रहे हो। तो बच्चों याद रखना, जब भी एक जैसी प्रवृत्ति के दो लोग हैं, हमेशा पॉजिटिव प्रवृत्ति बना रहे हैं। इधर भी देखो एक जैसे हैं तो आगे चल करके ये भी प्लस हो रहा है, लेकिन अलग अलग हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो आगे चल करके माइनस होगा। यहाँ भी माइनस प्लस तो माइनस होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर एक जैसे दो दिख रहे हैं तो वहां पर पॉजिटिव लगा आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और जब भी प्लस और माइनस दिख रहा है, यानी एक प्लस है दूसरा माइनस है, अलग अलग है, तो एक माइनस होगा, माइनस ही आएगा। और इधर माइनस है उधर प्लस है तब भी माइनस। कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही निकलता है कि प्लस का प्लस से गुणा करूं या माइनस का माइनस का, एक जैसे से गुणा कर रहा हूं तो प्लस है, और अगर विपरीत देख रहा हूं कि प्लस का माइनस से या माइनस का प्लस से कर रहा हूं, दोनों ही अलग अलग है, तो वहां पर चिन्ह आ रहा होगा माइनस का। इन्हें भी एक छोटी सी संक्रिया के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं -4 गुणा -5, दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, तो निश्चित रूप से प्लस बना रहे हैं, वो सॉरी एक जैसी प्रवृत्ति के, यानी यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, एक जैसे हैं प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे इधर देखो +4 गुणा +5, इधर भी क्या आ रहा होगा प्लस के, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, -4 गुणा +5, तो क्या है प्लस का और माइनस का, तो निश्चित रूप से माइनस होगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चिन्ह हैं। समझ रहे हो? आगे इधर देखो +5 है गुणा -4, तब भी दोनों अलग अलग हैं तो अलग बनेगा माइनस का। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, तो इन्हें करना है तो ये प्लस का 20, ये भी प्लस का 20, ये माइनस का 20, ये माइनस का 20। ये बात समझ में आई अभी तक? चलो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यही चिन्ह है बेटा जो आगे प्रॉब्लम देते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन को लंबा निकाल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ इसी में हो जाती है कि वो चिन्ह को गलत रूप से ले जाते हैं, तो इन चिन्हों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम गुणा भाग में हो गया। अच्छा एक बात और समझा, अभी जो हमने गुणा में समझा है उसी चीज को अगर भाग में दे रहे हो तो क्या होगा, यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ प्लस का भाग प्लस में दे रहा हूँ तब क्या होगा, और माइनस का भाग माइनस में दे रहा हूँ तब क्या होगा, माइनस का भाग प्लस में दे रहा हूँ तब क्या होगा, और प्लस का भाग माइनस में दे रहा हूँ तब क्या होगा, तब भी वही आएगा जो गुणा में था। इधर प्लस
इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, यानी कि इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस और इधर माइनस। जो गुणा का रूल है वो यहाँ पर होगा। उदाहरण के लिए मैं लेना चाहूँ 20/5, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों जगह प्लस है, तो आने वाली संख्या में भी क्या होगा, प्लस ही आना होगा। इधर देख रहा हूं मैं माइनस का 20 अपॉन माइनस का 5, माइनस का है, दोनों आपस में कट जाते हैं, इसीलिए प्लस का हो जाता है। कभी भी माइनस का माइनस में दे रहा हूं, प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 4। ऐसे इधर देख लीजिए, माइनस के 20 अपॉन प्लस के 5, यहां पर विपरीत है, माइनस का प्लस का, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। सेम इधर है, माइनस के 4। तो अभी तक आपकी समझ में आ गई होंगी। ये बहुत बेशक छोटी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। आगे चल के जब आप हाई स्कूल के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे या 10वीं क्लास के मैथ के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, इन्हीं चिन्हों की वजह से बड़े बड़े क्वेश्चंस जो आप निकाल सकते हो उन चिन्हों की वजह से गड़बड़ कर जाते हो, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये बात समझ में आपके आ गई होगी। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बस एक चीज देखिए, मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने कभी भी 20x दिखा है और 100 दिखा है, बराबर में 100 है, 20x बराबर 100, तो हम ये देख रहे होते हैं कि इसका पक्षांतर करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, और एक इधर ऐसा इधर ले रहा हूं मैं 20x - 20 बराबर 100। इसका पक्षांतर करने पर क्या होगा, इसका पक्षांतर करने पर क्या होगा। तो एक छोटी सी चीज समझनी है यहाँ पर। मैं ये देख रहा हूं कि जब भी मैं पक्षांतर कर रहा हूं तो ये अपने साथियों के साथ ही परिवर्तन करते हैं। साथी कैसे, मैंने कहा गुणा, तो गुणा का साथी मान लीजिए आप भाग, और मैंने कहा घटाव, घटाव का साथी जोड़। इसका मतलब ये हो गया कि अगर गुणा का पक्षांतर कर रहा हूं तो भाग में जाएगा, और भाग का पक्षांतर कर रहा हूं तो गुणा में जाएगा। ऐसे ही घटाव का पक्षांतर कर रहा हूं, पक्षांतर का मतलब सीधी सी बात होती है कि एक ये दो पक्ष होते हैं, LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाने के लिए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाने को ही हम पक्षांतर बोल देते हैं। तब हम इन चीजों को कर रहे होते हैं तो गुणा की जो संक्रिया, गुणा जो है वो भाग में जाएगा और जो भाग है वो गुणा में जाएगा। ऐसे ही जो घटाव है वो जोड़ में जाएगा और जो जोड़ है वो घटाव में जाएगा। तो मैं इसे बोलूं यहां से कि x का मान कितना आएगा, तो मैं कहूंगा 20x बराबर 100, तो ये जाएगा भाग में, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह लुप्त है, छिपा हुआ है, तो x बराबर जो होगा 100/20 होगा। ऐसे ही अगर इधर देखूं x - 20 बराबर 100, तो यहाँ ये माइनस का है, दूसरी जगह जाएगा तो अपना साथी को पकड़ेगा जो जोड़ है, तो हम कहेंगे 100 + 20। इतनी बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। इसका थोड़ा सा विपरीत ले लेता हूं मैं, x/5 बोल रहा हूं बराबर 6, और इधर बोल रहा हूं x + 6 बराबर 18। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या है, क्योंकि ये भाग में है तो निश्चित रूप से गुणा में जाएगा, तो यहां पर जाकर गुणा बनाएगा, तो x बराबर होगा 6 × 5 30। ऐसे ही अगर इधर देखना है मुझे, क्योंकि ये प्लस में है तो अपने साथी में जाएगा, और अभी हमने बताया है कि प्लस का जो साथी होता है वो होता है ऋणात्मक यानी घटाव, तो ये चला जाएगा उधर 18 - ये बात समझ में